जय श्री महाकाल। दोस्तों, आपने भीष्म अथवा भीष्म पितामह का नाम तो सुना ही होगा कि वह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। परंतु क्या आपको मालूम है कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था? और अगर उन्हें यह वरदान प्राप्त था तो उन्होंने अपनी मृत्यु क्यों चुनी? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों में वर्णित भीष्म की मृत्यु के रहस्य के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गॉड्स लोक कथा में। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराजा शांतनु की पटरानी और नदी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा ली थी, जिस कारण उनका नाम भीष्म पड़ा था। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, वह सदैव ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति रहे थे। भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए थे। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि जी अपने आश्रम में नहीं थे। वहाँ उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी बधी थी। उस गाय को देखकर भव नामक वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पति की बात मानकर भव नामक वसु ने महर्षि जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि जी वापिस आए तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया था। महर्षि जी वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। इसके बाद सभी वसु महर्षि जी से माफी मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं से कहा कि तुम सबको माफ कर दिया है और कहा कि जल्द ही उन्हें मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दौ नामक वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। महाभारत युद्ध के दौरान प्रभु श्री कृष्ण ने निहत्थे रहकर अर्जुन का रथ हाँकने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म ने उन्हें शस्त्र ग्रहण करने का वचन ले लिया था। कृष्ण के लिए यह धर्म संकट की स्थिति बन गई थी। अंत में भक्त की इलाज रखने हेतु जब श्री कृष्ण ने रथ का पहिया निकालकर भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े, तब भीष्म ने अपने हथियार रख दिए और श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने में ही अपनी मुक्ति समझी। श्री कृष्ण ने ऐसा करके अपने हथियार ना धारण करने की प्रतिज्ञा भी पूरी की और भीष्म के कहने पर हथियार धारण करने का वचन भी पूरा किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 10वें दिन ही इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा अपनी मृत्यु का रहस्य बता देने के बाद भी भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने श्रीखंडी को खड़ा कर देते हैं। अपने सामने श्रीखंडी को डटा दे भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कृष्ण के इशारे पर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से भीष्म को छेद दिया। भीष्म बाणों की सरसैया पर लेट जाते हैं। दरअसल भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के सामने हथियार नहीं उठाएंगे और इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति की तरह युद्ध में भीष्म के सामने श्रीखंडी को उतारा जाता है, लेकिन बाणों की सैया पर लेटने के बाद भी भीष्म अपने प्राण नहीं त्यागते हैं, क्योंकि भीष्म भली भांति जानते थे कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक में जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। कुछ दिन पश्चात सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि इस बाणों की सैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, प्रभु श्री कृष्ण 83 वर्ष
और भीष्म 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। ऐसे ही अनेकों पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।